यूके अपने साफ पानी, साफ हवा और साफ खुराक की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर था और लोग इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते थे कि हम यहाँ पे एक क्वालिटी ऑफ लाइफ गुजार रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे यूके में भी ऐसे-ऐसे स्कैंडल्स सुनने को मिल रहे हैं जो कि ना पहले कभी सुने थे, ना कभी देखे थे और ना ही इनके बारे में कोई फ़हमो-गुमान था कि यहाँ पे यूके में भी इतने बड़े पैमाने पे करप्शन हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं और आई होप कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक-ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपनी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी भरपूर तरीके से गुज़ार रहे हों। जहाँ पे बात सेहत की आती है तो सबसे पहली जो चीज़ हमारी ज़हन में आती है वो ये है कि हम लोग जो कुछ खा पी रहे हैं, यानी कि जो हमारी खुराक का हिस्सा है वो साफ़-सुथरा हो और एक अच्छी खुराक जो है ना वो हम लोग खाएँ। साफ सुथरा पानी पिएँ और एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल जो है उसको अपनाएँ, तभी हम एक हेल्दी ज़िंदगी जो है ना उसको गुज़ार सकते हैं। यूके की गवर्नमेंट की भी हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो अपने रेज़िडेंट्स को, अपने बाशिंदों को और अपने रहने वालों को एक क्वालिटी ऑफ लाइफ़ प्रोवाइड करे। उनको खाने और पीने की जो अशिया फ़राहम की जा रही हैं, वो क्वालिटी ऑफ फूड उनको उनके साथ मीट करे। एसओपीज़ के ऊपर हमेशा से वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते आए हैं। लेकिन पिछले दिनों में यूके में एक ऐसा स्कैंडल सुनने को मिला, फिर उसके ऊपर तहकीकात हुई और अब ये बात वेरीफ़ाइड हो चुकी है कि यहाँ पे पिछले 6 महीने के दौरान जो पानी यहाँ पे यूके में सप्लाई किया गया है, उसमें ज़हर आलूद मवाद जो था वो शामिल किया गया। और वो कंपनियाँ जो कि ये पानी यहाँ पे यूके के मेनलैंड में प्रोवाइड कर रही थीं, जिसमें कि थेम्स वाटर टॉप ऑफ द रेंज है और इसके अलावा 2 कंपनियाँ और हैं, यानी कि टोटल 3 कंपनियाँ हैं और जिसमें कि सबसे टॉप पे जो है वो थेम्स वाटर है। लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूके की मेनलैंड में यानी कि इंग्लैंड और वेल्स में थेम्स वाटर ही जो था ना वो मेनली वाटर प्रोवाइड करता था। और अब ये स्कैंडल सुनने में आया, फिर उसके ऊपर पूरी-पूरी तहकीकात की गई। ऋषि सुनक की गवर्नमेंट में इसके ऊपर इश्यूज़ उठे और फिर उसके बाद अब लेबर की गवर्नमेंट में पूरी तहकीकात होने के बाद गवर्नमेंट ने इसके ऊपर सख्त किस्म के एक्शन लिए हैं। इन कंपनियों को जो है वो हर्जाना भी अब देना पड़ेगा और इनके ऊपर पूरी की पूरी तहकीकात भी होंगी कि अब ये नेक्स्ट टाइम से इस तरह का कोई भी ज़हर आलूद मवाद जो है ना वो पानी के अंदर शामिल ना हो। जी, तो यहाँ पे यूके में यानी कि इंग्लैंड और वेल्स में जो मेन कंपनी यानी कि थेम्स वाटर पानी प्रोवाइड करती थी ना, यहाँ के घरों में जो पानी आता है, वो पानी हम लोग पीने के लिए भी यूज़ करते हैं। उसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के यानी कि घर के सारे काम, बर्तन वगैरह वॉश करना, कपड़े वॉश करना, उसके साथ नहाना-धोना, हर तरह का काम जो है ना, वो उस पानी की मदद से ही होता था, जो कि थेम्स वाटर घरों में प्रोवाइड करती थी। अब जी हुआ क्या कि यहाँ पे पिछले दिनों में लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ वो देखने में आईं। किसी को स्किन एलर्जी हुई, किसी को एज़्मा हुआ, किसी को मुख्तलिफ़ लेवल पे ना डिज़ीज़ेज़ देखने में आईं जो कि बहुत सीवियर थीं और फिर उसके केसेस जो थे ना वो हॉस्पिटल में रजिस्टर हुए। उसके बाद फिर डॉक्टरों ने देखा कि ये तो केसेस एक जैसी तरह के आ रहे हैं और इनमें कोई इतनी ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। फिर जी तहकीकात की गई और पता चला कि वो पानी जो कि यहाँ के यूके के घरों में प्रोवाइड किया जा रहा है, वो पानी ज़हर आलूद है। ऐसा ना कभी पहले सुनने में आया, ना कभी देखने में आया और लोग इस बात को सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ पे जो पानी है ना, वो ज़हर आलूद हो जाएगा क्योंकि लोगों को यहाँ पे पेट के बहुत सारी बीमारियाँ हुईं, किसी को पेट का प्रॉब्लम था, किसी को कुछ और, यानी कि वो डिज़ीज़ेज़ जो कि पानी के इस्तेमाल की वजह से हो सकती थी ना, वो सारी की सारी बीमारियाँ देखने में आईं। लोगों की हेल्थ जो थी यानी कि उनकी सेहत मुतासर हुई, लोगों को स्किन की डिजीज़ेज़ हुई, इसी तरह से किसी को एज़्मा का प्रॉब्लम हो गया। यहाँ पे एज़्मा तो वैसे भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है ना वो मोस्टली घरों में रहते हैं, लेकिन अब पिछले दिनों में यानी कि पिछले 6 माह के दौरान इसके अंदर रिकॉर्ड किस्म की जो है ना वो इंक्रीज़ वो देखने में आई। लोग बहुत ज़्यादा बीमार हुए और फिर उसके बाद इतने सारे केसेस देखने के बाद जब गवर्नमेंट की तक ये बात पहुंची तो फिर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई और फिर आखिरकार पता चला कि वो पानी जो कि यूके के घरों में प्रोवाइड किया जा रहा था और मोस्टली उसमें थेम्स वाटर का ही नाम आ रहा है।
है। तो जी वो पानी जो था ना उसमें कंटेमिनेशन हो गई, वो ज़हर आलूद हो गया और वो पानी लोगों के घरों तक गया, लोगों ने उसको इस्तेमाल किया और जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार हुए। यहाँ पे पानी जो है ना वो मैं आपको बताती चलूँ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, बल्कि हम लोगों को यहाँ पे पानी का एक ख़ासा बिल जो है ना वो पे करना पड़ता है। तो अब जैसे-जैसे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हुआ, वैसे ही यहाँ पे पानी के बिल्स भी इंक्रीज़ हुए। अब जी गवर्नमेंट ने ये बात जो है ना प्रूव होने के बाद कि भी पानी कंटैमिनेटेड था, वो ज़हर आलूद था और उसकी वजह से ना सिर्फ़ लोग बीमार हुए हैं, बल्कि वो पानी यहाँ के जो थेम्स रिवर है ना, उसके अंदर भी गया, वो कंटैमिनेटेड वाटर और फिर उसकी वजह से जो फ़िश लाइफ़ थी, यानी कि फ़िश वगैरह जो होती हैं ना पानी के अंदर, वो भी मरी और जो बर्ड्स वगैरह जिन्होंने कि उस पानी को पिया वो उनकी भी डेथ के केसेस जो थे ना वो रिकॉर्ड हुए और अब गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसला किया गया है कि इन कंपनियों को हर्जाना पे करना पड़ेगा। 158 मिलियन पाउंड्स जो है ना वो इन कंपनियों को पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। यूके गवर्नमेंट को पे करेंगे ये हर्जाना, क्योंकि उन्होंने एक क्वालिटी वाटर जो था ना वो लोगों को प्रोवाइड नहीं किया, वो इस चीज़ में फेल हुए और उसकी वजह से लोग बीमार हुए। अब जी लोगों ने तो इस पानी को यानी कि ज़हर आलूद पानी ही उन उसको लेने के लिए पैसे भरे थे। अब गवर्नमेंट क्या करेगी कि ये जो 158 मिलियन पाउंड इन कंपनीज से वो वसूल करेगी, वो उन लोगों को पे किए जाएंगे जिन जहाँ जहाँ जिस जिस एरियाज़ में और जिन जिन इलाकों में ये पानी प्रोवाइड किया गया था। तो जी अब वो लोग जो कि बीमार हुए या उनको कोई डिजीज़ हुई या उन लोगों ने इन कंपनियों से पानी लिया, मोस्टली मुझे पता है कि यहाँ पे पानी जो है ना वो थेम्स वाटर ही प्रोवाइड करता है। तो अब वो लोग इस कंपनसेशन को कैसे वसूल करेंगे? यहाँ की जो कौंसल है ना, आपने उसके ऊपर जाके कौंसल के फॉर्म के ऊपर उसकी वेबसाइट पे जाके ये फॉर्म फिलअप करना है और मोस्टली गवर्नमेंट की तरफ से ये इकदामात लिए जाएंगे कि भाई उन घरों में मतलब एरियाज़ का पता होता है गवर्नमेंट को कि इन एरियाज़ में ये कंपनीज जो थी ना वो पानी प्रोवाइड कर रही थी। तो अब उन लोगों को जो है ना जिन घरों में ये पानी गया या उन लोगों ने इसको यूज़ किया, अब उन लोगों को उन्होंने जो एक्स्ट्रा बिल्स पे किए थे ना उसकी कंपनसेशन दी जाएगी उन एक्स्ट्रा बिल्स की और तकरीबन 2025 और 2026 के दौरान ये जो कंपनसेशन है ना इसका प्रोसेस जारी रहेगा, यानी कि उन लोगों को अब पे बैक किया जाएगा क्योंकि लोगों ने ये ज़हर आलूद पानी हासिल करने के लिए पैसे पे किए गए थे, तो इसलिए अब उनको कंपनसेशन के तौर पे रिलीफ दिया जाएगा, उनको अब पे बैक किया जाएगा और ये उस हर इलाके की जो कौंसल है ना उसके ज़रिए ये काम खुद ब खुद अब गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अब करने की बात ये है कि यहाँ पे यूके में भी अब इस तरह के इश्यूज़ और इस तरह के स्कैंडल्स जो है ना वो देखने को मिल रहे हैं, जो कि कभी यहाँ पे बंदा उनका तसव्वुर नहीं कर सकता था, कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ पे जो पानी है ना वो कंटेमिनेटेड हो जाएगा, उसके अंदर कोई जहरीला मवाद या गंदा पानी जो है वो शामिल हो जाएगा। लोगों ने उस पानी को इस्तेमाल किया और काफ़ी अरसे से जो था ना वो हम लोगों को ये सुनने में आ रहा था कि घरों का पानी ना इस्तेमाल करें, घरों का पानी ना पीने के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि ये पानी जो है ना वो वाक़ई में हम लोगों ने नोट किया कि भई पानी पीने के बाद जो था ना वो पेट में अजीब-सी दर्द जो थी ना वो शुरू हो जाती थी। लेकिन मोस्टली लोगों ने जो था वो मिनरल वाटर्स इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, लेकिन कुछ लोग जो थे वो इसी पानी के इस्तेमाल के ऊपर रहे कि भई हम लोग जो है वो टैप वाटर ही यूज़ करेंगे और ऐसा कोई इश्यू नहीं है। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि भई लोग जो थे ना बहुत ज़्यादा तादाद में बीमार होना शुरू हो गए थे। तो अब जी आखिरकार ये इशू यानी कि जो स्कैंडल क्रिएट हुआ था, ये जो अफवाहें सुनने में मिल रही थी कि पानी ना इस्तेमाल करें, आखिरकार उसकी तस्दीक कर दी गई है कि ये पानी जो कि हम पिछले 6 7 8 माह से यूज़ कर रहे थे वो वाकई में कंटेमिनेटेड था, उसके अंदर गंदा पानी शामिल हुआ और उसकी वजह से लोग जो थे वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में भी मुब्तला हुए, ना सिर्फ पेट की बीमारियों में बल्कि स्किन डिजीज़ का भी उन्होंने फेस किया। यहाँ पे स्किन की एलर्जी जो है वो बहुत ही सीवियर किस्म की होती है और इसके साथ साथ बाज़ लोगों को जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे उनको एज़मा भी देखने में आया और बहुत ही सीवियर किस्म का, यानी कि एज़मा सांस की बीमारी है और उसमें क्या होता है कि आपका सांस अगर उखड़ जाए और आपको बर वक्त ट्रीटमेंट ना मिले तो आप मौत के मुंह में भी जा सकते हैं। यानी कि इतना सीवियर किस्म के यहाँ पे जो बीमारियाँ थी ना वो सिर्फ़ और सिर्फ इस पानी की कंटेमिनेशन की वजह से, इसके ज़हर आलूद होने की वजह से यहाँ पे देखने में आई। बहरहाल जी अब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर सख्त किस्म के एक्शंस ले लिए हैं और
अब इन कंपनियों को भी जुर्माना किया गया है और आगे से ये बात जो है ना उसको मेक श्योर किया जा रहा है कि मज़ीद इस तरह के कोई भी इश्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे देखने को ना मिलें और लोगों को यहाँ पे जो है ना वो क्वालिटी ऑफ लाइफ और चीज़ें यानी कि खाना और पानी पीने वाला जो है ना उसी तरह से प्रोवाइड किया जाए जैसे कि यहाँ पे कभी हुआ करता था। यहाँ पे कभी तसव्वुर नहीं होता था कि लोग जो है ना वो मिनरल वाटर इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो जितने भी लोग थे ना वो यहाँ पे टैप वाटर यानी कि घरों का जो टूटी का पानी होता है ना उसको इस्तेमाल करते आ रहे थे। लेकिन अब इस कंटेमिनेशन की वजह से काफ़ी अरसे से लोग यहाँ पे पानी के बिल्स भी पे कर रहे थे और साथ में मिनरल वाटर यानी कि बाहर से पानी भी बाय करके ला रहे थे, यानी कि उनका खर्चा डबल डबल हो रहा था। बहरहाल जी, अब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक्शन ले लिया है और होपफुली कि अब अच्छे ही इक़दामात होंगे और अब पीने का पानी जो है वो पहले की तरह से साफ़ और शफ़ाफ़ जो है वो लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कि क्या ये पानी जो है वो खुद ब खुद ज़हर आलूद हो गया और कंपनीज़ को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चला, या कि ये किसी की नेग्लिजेंस की वजह से हुआ, या कि ये प्लान्ड था यानी कि प्री प्लान्ड एक स्कैंडल और एक इशू जो है वो यहाँ पे क्रिएट किया गया कि लोग यहाँ पे जो हैं रहने वाले वो बीमार हों, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ यहाँ पे फैलें और मज़ीद जो है वो यूके का इमेज ख़राब हो, या कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि जिसकी वजह से वो कंपनियां इस काबिल नहीं थी कि वो अच्छा साफ़ पानी जो है वो पीने वाला पानी लोगों को प्रोवाइड कर सकती। अपनी राय से आप लोगों ने मुझे ज़रूर आगाह करना है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाजमी लाइक कर दें, शेयर कर दें और जो चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।